क्या कर्म भोगना ही पड़ेगा? इस विषय पर कुछ दिनों से प्रवचन चल रहे थे, लेकिन बीच में कुछ दिन स्टॉप कर दिया गया था। आज इस विषय को समेटती हुई मैं इस विषय के ऊपर आपसे बात करूंगी। अक्सर कुछ लोग ये कहते रहते हैं कि जो कर्म हमने बांधे हैं वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। ये उनकी सोच, ये उनका कहना भीतर ही भीतर उनके अंदर एक ऐसी मानसिकता तैयार कर देता है कि वे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि जो कर्म बांधे हैं जब भुगतने ही पड़ेंगे तो फिर कुछ भी करके क्या करना है, यह वही सब होना है कि जो लिखा है, तो फिर कोशिश और प्रयास भी किस लिए करना है। यहीं से उनकी आत्मा की प्राजित प्रारंभ हो जाती है। कर्म इंसान को नहीं हराते हैं। इंसान तब हारता है जब वो प्रशारत करना छोड़ देता है। यही कारण है कि जैन धर्म भाग्यवाद नहीं सिखाता और जैन धर्म केवल प्रशारत भी नहीं सिखाता। जैन धर्म कहता है कि कर्म भी सत्य है, प्रशारत भी सत्य है, भाग्य भी सत्य है, समय भी सत्य है, नियति भी सत्य है और प्रशारत भी सत्य है। ये सब कुछ सत्य है। कैसे? इसको हम स्यादवाद की दृष्टि से समझेंगे। स्यादवाद किसे कहते हैं? स्यादवाद का मतलब है कि एक अपेक्षा से ये सत्य है। जब तुम कहते हो कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, तो जैन दर्शन पूछता है कौन सा कर्म, कैसी अवस्था का कर्म, किस दृष्टि से। अगर वो कर्म निकाचित है तो आपका कथन सत्य है, कर्म भोगने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो कर्म निधत्त है, अनिकाचित है, तो आपका ये कथन असत्य है। क्योंकि निधत्त कर्म को भोगने की जरूरत नहीं। निधत्त कर्म क्षय होते हैं, टूटते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनको भोगना जरूरी नहीं होता और भोगा जाता नहीं है। उस दृष्टिकोण से ये बात असत्य है। वह यही स्यादवाद, यही अनिकांतवाद, यही महावीर की वैज्ञानिक दृष्टि है। दो पौधे, किसी ने बीज बोए, एक पौधा तो बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया और दूसरा पौधा अभी अंकुरित ही हुआ है। किसी ने कहा कि इन पौधों को उखाड़ना बहुत कठिन है। क्या ये सत्य है? हाँ, इतना सत्य है कि एक पौधा जो बड़ा बन गया उसको उखाड़ना कठिन है, लेकिन जो अभी अंकुरित हुआ है उसको उखाड़ना कठिन नहीं है। उस दृष्टि से ये असत्य भी है। दोनों पौधे, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग है, स्थिति अलग अलग है। यही स्थिति कर्म की भी है। कर्म है, दोनों ही कर्म है। एक निकाचित कर्म है और एक निधत्त कर्म है, लेकिन दोनों कर्मों की स्थिति अलग अलग है। निकाचित कर्म को भोगना ही पड़ेगा, लेकिन निधत्त कर्म जो है उसको भोगना नहीं पड़ता है। उस दृष्टिकोण से बात सही है, कर्म भोगना पड़ेगा। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण जो है उससे ये बात सही नहीं है, कर्म को भोगना नहीं भी पड़ता है। और भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा भाई कर्म ही सब कुछ है इसलिए तुम कुछ भी मत करो। उन्होंने कहा कि राग को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो, तुम जागो, अपने भीतर उतरो। और उन्होंने प्रशारत करना सिखाया। ये प्रशारत है। प्रशारत कैसा होता है? अगर ये सवाल आप मुझसे करें तो मैं आपको कहूंगी भगवान महावीर स्वामी का जीवन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रशारत कैसा होता है। दीक्षा लेकर के 12.5 वर्ष तक उन्होंने इतने कष्ट सहे, इतने उपसर्ग सहे। कभी देवताओं द्वारा कष्ट दिया गया, अनारे देशों में गए, उन अनारे लोगों ने दिया, सांप ने डसा, देवताओं ने एक ही रात्रि में 20 कष्ट दिए, लोगों ने दिए, अज्ञानी लोगों ने दिए। इतने कष्टों की उनके ऊपर बरसात हुई और उसके बावजूद भी इतिहास में एक बात भी ऐसी नहीं आती है, एक ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि महावीर ने कभी क्रोध किया हो, महावीर ने कभी शिकायत की हो उसकी, कभी किसी को श्राप दिया हो, कभी बदले की भावना रखी हो। नहीं, उन्होंने अपने भीतर की समता को मजबूत किया और यही आत्मबल है।
और यही आत्मबल कर्मों को समाप्त करता है, कर्मों को जला देता है। इसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। ये पुरुषार्थ होता है। दुख आना ये कर्म का परिणाम हो सकता है, लेकिन उस दुख में शांत रहना ये तुम्हारे पुरुषार्थ का परिणाम होता है। आज दुनिया दुखी है और आज दुनिया अपने दुख का कारण हमेशा दूसरे को ठहराती है कि मैं पति के कारण दुखी हूँ, पुत्र के कारण दुखी हूँ, बहू के कारण दुखी हूँ, मैं पड़ोसी के कारण दुखी हूँ, मैं संसार के कारण दुखी हूँ। अपने दुख का जो कारण है वह हमेशा दूसरों को ठहराती है। लेकिन महावीर कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण दूसरे हैं ही नहीं, तुम्हारी आत्मा ही करता है, वही भोगता है। बंधन भी तुम्हारे भीतर और मुक्ति भी तुम्हारे भीतर। तुम उसको देखो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी आत्मा स्वयं है, तुम स्वयं हो। और जिस दिन तुम उस अवस्था को देख लेते हो कि इस सारे दुख का कारण मैं हूं, वही आत्म धर्म है, वही आत्मा के स्वरूप को देखना है, वही सच्चा धर्म है और यही सच्ची सनकत्व है। जिस दिन तुम्हें ये पता चल गया कि इस सारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, इसका कारण मैं ही हूं। एक संत के पास एक व्यक्ति गया, उसने जाकर के कहा कि मेरा भाग्य बहुत खराब है। वो संत उसको एक नदी पर लेके गए। उन्होंने उस नदी में एक लोहे की नाव को छोड़ा और वो डूब गई। फिर उन्होंने छोटी सी लकड़ी की नाव को छोड़ा और वो लकड़ी तैर गई। संत ने उसको पूछा कि क्या कारण है? पानी एक है, एक समान है, एक डूब गई और एक तैर गई, इसका कारण क्या है? उस व्यक्ति ने कहा इसका कारण इनका स्वभाव है। लोहे का स्वभाव है डूबना और लकड़ी का स्वभाव है तैरना, अपने स्वभाव ऐसे किया है। उस संत ने कहा ठीक वैसे ही आपका स्वभाव ही आपके तैरने का कारण बनेगा और आपका स्वभाव ही आपके डूबने का कारण बनेगा। आपका स्वभाव यदि समता का हो गया तो कैसी भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में भी आप तिर जाओगे। और आपका स्वभाव अगर समता में नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति अनुकूल हो तब भी डूब जाओगे। स्वभाव है और ये स्वभाव आपका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से ही समता में स्वभाव को आप प्राप्त कर सकते हो। पुरुषार्थ से ही आप कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। इसलिए आज जरूरत है इंसान को पुरुषार्थ की प्रेरणा देने की कि आज जो आपका कर्म है वो आपका अतीत बताता है, लेकिन आपका भविष्य जो है वो आपका पुरुषार्थ बनाता है। उन कर्मों को समाप्त करना ये आपका पुरुषार्थ बनाता है। अपने भविष्य को अनुकूल कर लेना ये आपका पुरुषार्थ बनाता है। इसलिए अब जो अतीत है उसमें तुम क्या करो, वो तो अतीत है, कर्म ने आपका अतीत बता दिया, आपने ऐसा किया था। लेकिन अब उसको बदलाव जो करना है वो आपका पुरुषार्थ है। इसलिए आज लोगों को पुरुषार्थ की प्रेरणा देने की जरूरत है कि वो अपने जीवन में पुरुषार्थ को अप्लाई करें। यदि आपके जीवन में क्षमा आई, विनम्रता आई, शांति और सत्य समता आ जाए तो ये आपका पुरुषार्थ है और ये आपके कर्मों को समाप्त करता है, आपके कर्मों को जला देता है। और जैसे ही आपके कर्म जल जाते हैं आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और लोग कहते हैं कि कर्म तो बड़े बलवान है, इन कर्मों को कैसे जलाएं। एक बात याद रखें कि कर्म चाहे कितने भी बलवान हो, लेकिन आत्मा से ज्यादा बलवान नहीं। सबसे ज्यादा बलवान अगर है तो वो आत्मा है। आत्मा तुम्हारे कर्मों को भी चकनाचूर कर देती है। अगर आत्मा बलवान ना होती तो महावीर कभी मोक्ष ना जा पाते। अगर आत्मा बलवान ना होती तो इतने जीर्षित ना हो पाते, कर्मों को तोड़ ना पाते। कर्मों से भी ज्यादा बलवान आपकी आत्मा है। वो ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, वो इतनी बलवान है कि सारे कर्मों को चकनाचूर कर देती है। और वो आत्मा को जिस दिन तुमने पहचान लिया, उस दिन वह आत्मा तुम्हारी पहचान के साथ ही समस्त कर्मों के बंधनों को तोड़ देगी। अब लोग कहते हैं अगर आत्मा इतनी बलवान है, इतनी शक्तिशाली है, उसके सामने कर्म कुछ
नहीं, तो फिर ये आत्मा उन्हीं कर्मों के कारण दुखी क्यों है? क्यों? क्योंकि जो आत्मा है उसने अपने को पहचाना नहीं, अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, इसलिए वो उन कर्मों से दुखी है। और जिस दिन इसने अपनी शक्ति को पहचान लिया कि मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, कर्म मेरे सामने कुछ नहीं, जिस दिन इसका पुरुषार्थ जाग गया, अपनी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन कर्म इसके सामने धराशाही हो जाते हैं। और कर्म है क्या? कर्म रज है, कर्म पुद्गल है, जो तुम्हारी आत्मा पर छाए हुए हैं। और जैसे तुम उस कर्मों को उतार देते हो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध प्रकाशमय हो जाती है। और इसलिए उनको उतारने का एक ही रास्ता है, और वो है पुरुषार्थ, वो है क्षमा, वो है सत्य, वो है समता। जितना जीवन में समता होगी उतने ही कर्म निर्जरित होते चले जाएंगे, कर्म समाप्त होते चले जाएंगे। तो इसलिए स्यादबद्ध हमारा यही कहता है, ये कहना छोड़ो, जो कर्मों में लिखा है वही होगा। महावीर का धर्म प्रसारत का धर्म है। महावीर कहते हैं कि प्रसारत के माध्यम से तुम उन कर्मों को बदल सकते हो, उनको तोड़ सकते हो, उनको खत्म कर सकते हो। ये छोड़ो, अगर तुम इस बात को बोलते चले जाओगे ना, तो तुम्हारी मानसिकता वैसी हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा अपराधित हो जाएगी, वो स्वीकार कर लेगी कि जो कर्मों में लिखा है वही होना है, और फिर तुम कुछ भी प्रसारत नहीं कर पाओगे। इसलिए पुरुषार्थ की जरूरत है, और ये सोच आपके प्रसारत को कमजोर करती। और जब आप इस सोच को छोड़ोगे तब आपका प्रसारत जागेगा, और प्रसारत आपके कर्मों को समाप्त कर सकता है, आपके कर्मों को तोड़ सकता है। इतने सारे कर्म निदत्त कर्म है, अनिकाचित कर्म है, जिनको भोगने की जरूरत नहीं है, जिनको समाप्त किया जाता है, जिनको तोड़ा जाता है। निकाचित कर्म तो कोई कोई है जिनको भोगना पड़ता है, वो सारे नहीं है, बहुत थोड़े हैं, कोई कोई, बाकी सारे तो वही कर्म है जिनको प्रसारत से तुम तोड़ सकते हो, समाप्त कर सकते हो। महावीर के इतने कर्म थे, इतने कर्म थे, इतने कर्म थे कि महावीर ने उस प्रसारत से उन कर्मों को तोड़ा, ना कि उन सारे कर्मों को उन्होंने भोगा। जो भोगे वो तो निकाचित कर्म थे, कोई कोई थे, कानों में किल्ला ठुका, ऐसे कुछ ही निकाचित कर्म थे, तो वो उन्होंने भोगे। लेकिन बाकी सारे तो अपनी पुरुषार्थ से उन्होंने उन कर्मों को समाप्त किया। तो आज आपने ये प्रवचन सुना, संकल्प लीजिए। पहला संकल्प तो आप ये लीजिए कि मैं आज के बाद अपने दुख का कारण दूसरों को नहीं ठहराऊंगा, मैं स्वयं के कर्म को देखूंगा, स्वयं को जिम्मेदार मानूंगा कि इस सारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूं। और दूसरी बात कि मैं प्रतिदिन कुछ समय आत्म चिंतन करूंगा। मैं चिंतन करूंगा कि आज मैंने किसको दुख दिया, किसको तकलीफ दिया, कब क्रोध किया, कब अहंकार किया, मैं उसके ऊपर चिंतन करूंगा, उसके ऊपर विचार करूंगा प्रतिदिन थोड़ा समय। और तीसरी बात कि मैं प्रतिक्रमण को सिर्फ पाठ के लिए नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रतिक्रमण को आत्म शुद्धि के लिए करूंगा। और चौथी बात, परिस्थितियां बदलने से पहले मैं अपने मन को बदलूंगा। जब मन बदल जाएगा परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी, और अगर मन ना बदला तो परिस्थितियां भी नहीं बदलती। इसलिए परिस्थितियों को बदलने के लिए कोशिश मत कीजिए, अपने मन को बदल लीजिए, मन को समता में कर लीजिए, और मन सकारात्मक हो गया, मन बदल गया, मन ने एक्सेप्ट कर लिया, स्थितियां अपने आप बदल जाएगी। पांचवा संकल्प ये कीजिए, कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो, मैं अपनी समता को हमेशा बरकरार रखूंगा, मैं समता को बढ़ाऊंगा, और सुख दुख में मैं समता रखूंगा। ये 5 संकल्प आप कीजिए, और ये 5 संकल्प आपके महान कर्मों की निर्जरा करेंगे, आपको आत्म शुद्धि की ओर ले जाएंगे, और आपके जन्म मरण को समाप्त कर देंगे। तो ये आज मैंने इस विषय को समेटा, ये अधूरा छोड़ा हुआ था कि ये विषय चल रहा था कि कर्म भोगना ही पड़ेगा। ये आज बहुत सारे लोग इस मान्यता के साथ जुड़े हुए हैं कि जो कर्म किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, जो कर्म किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। और ये सोच ने तुम्हारे पुरुषार्थ को कमजोर कर दिया, पुरुषार्थ प्रयास को कमजोर कर दिया, कि तुम अब प्रयास ही नहीं करते हो कि जब भोगने ही है तो भोग लेंगे, जो कर्म है उसको भुगत रहे हैं भोग लेंगे। तुम प्रयास ही नहीं करते हो
कि मैं नहीं भोगूंगा, मैं कर्मों को तोड़ूंगा, मैं प्रसारित करूंगा। और जिस दिन तुमने ये मान लिया कि कर्म नहीं भोगने, मुझे कर्म नहीं भोगने, मैं कर्मों को तोड़ूंगा, उस दिन तुम प्रयास करोगे क्षमा के द्वारा, शांति के द्वारा, सरलता, सत्य के द्वारा तुम उन कर्मों को समाप्त कर सकते हो। साधना के द्वारा ये तुम्हारा प्रसारित होगा। तो आज जरूरत जो है ना, हमारे समाज को, हर इंसान को वो प्रसारत की जरूरत है। प्रसारत से ही वह अपने मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ सकता है। तो इसलिए अपने भीतर के प्रसारत को जगाइए। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।